लंदन से कानून में मास्टर्स करने वाले मुनीफ फारूक एंकर कैसे बने? नजम सेठी के जाने के बाद शो चलाने के लिए किसने डेडलाइन दी? मुनीफ फारूक का शुमार मुल्क के मुमताज़ एंकर पर्सनस में होता है। इंग्लैंड से कानून की आला तालीम हासिल करने के बाद वकालत के शोबे से मुंसलिक होने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन किस्मत उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ले आई और फिर उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत मुख्तसर मुद्दत में खूब नाम, इज्जत और शोहरत कमाई। मुनीफ फारूक ने जियो नेटवर्क पर अपने कैरियर का आगाज़ मकबूल शो आपस की बात के मेज़बान के तौर पर किया। नजम सेठी की जियो से अलहदगी के बाद मुनीफ फारूक को आपस की बात के एंकर के तौर पर तरक्की दी गई। मुनीफ फारूक कई सालों तक बतौर एंकर इसे बरकरार रखने में कामयाब रहे। जब मुमताज़ सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर पर पाबंदी लगी तो मुनीफ फारूक ने 8 महीने तक जियो टीवी का प्रोग्राम कैपिटल टॉक कामयाबी से जारी रखा। मुनीफ फारूक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी ज़ाती ज़िंदगी और जद्दोजहद समेत दीगर मौज़ूआत पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मेरा आबाई ताल्लुक ज़िला चकवाल के दरगई राजगान नामी गांव से है, लेकिन जब 1998 में वालिद लाहौर में तैनात हुए तो हमारी पूरी फैमिली यहीं मुंतकिल हो गई। वालिद पुलिस सर्विस में थे, लेकिन घर के माहौल में कोई सख्ती नहीं थी। उन्होंने बताया कि मैंने ए लेवल से ही कानून में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। फिर जामा पंजाब से LLB करने के बाद लंदन से कानून में मास्टर्स किया। मीडिया जर्नलिज्म में कदम रखने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने बताया कि मेरे वालिद की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा मुख्तलिफ काम करूं जो ख़ानदान में पहले किसी ने ना किया हो। इंग्लैंड से आला तालीम मुकम्मल करके वापस आया तो मुझे पहले से ही वकालत के पेशे में दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ एक जूनियर वकील को अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तको-दो करना पड़ती है। दूसरे उन दिनों वकला तहरीक ज़ोरों पर थी। आए रोज़ की हड़तालों और वकला बाइकाट के नतीजे में अदालतें भी मामूल के मुताबिक काम नहीं कर रही थीं। इत्तेफाक देखिए कि एक रोज़ जामा पंजाब शोबे सहाफ़त के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ुद्दीन शेख से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छी गुफ्तगू करते हो, लाहौर से एक TV चैनल का आगाज़ हो रहा है, तुम वहाँ ज़रूर अप्लाई करो। उनके कहने पर मैंने ऑडिशन दिया और कामयाब हो गया। यूँ मुझे एंकर पर्सन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। मुनीफ फारूक का मजीद बताना था कि कुछ अरसे के बाद सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार नजम सेठी भी उस चैनल से वाबस्ता हो गए और अपने प्रोग्राम की मेज़बानी के लिए जब उन्होंने एंकर के तौर पर मुझे मुंतखब किया तो बहुत से अफराद ने यह कहकर मेरी हौसला शिकनी की कोशिश की कि इतनी बड़ी शख्सियत के प्रोग्राम की मेज़बानी से आपकी शख्सियत बिल्कुल दब कर रह जाएगी। चूँकि मेरा बतौर एंकर पर्सन ये पहला प्रोग्राम था, लिहाजा मैं सभी को यही जवाब देता कि मैंने तो अभी कुछ हासिल ही नहीं किया तो खोने का क्या खौफ। तहाँ मैंने खूब मेहनत की और फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल रही। मेरी और नजम सेठी की केमिस्ट्री बन गई और ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। नजम सेठी के जाने के बाद क्या हुआ? इस सवाल पर मुनीब ने बताया कि उनके जाने के बाद मुझसे मीर इब्राहिम रहमान ने कहा कि आपको लगता है कि शो जारी रख सकते हैं तो 3 महीने का वक्त आपके पास है। मेरे बाज़ दोस्तों का ख्याल था कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों में पहली बार उम्रे की सादत हासिल करने मुक़द्दस सरज़मीन पर गया तो मैंने हरम पाक में दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। वतन वापस आकर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया। 3 महीने के बाद रेटिंग बहुत अच्छी आई तो मीर शकील उर रहमान साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे कतई यकीन नहीं था कि तुम इस प्रोग्राम का टेम्पो बरकरार रख पाओगे। मेरी राय गलत साबित हुई। उनके ये जुमले मेरे लिए प्रोफेशनल एजाज़ और हौसला अफजाई का दर्जा रखते थे। शादी के बारे में सवाल पर मुनीफ फारूक ने बताया कि मेरी अहलिया डॉक्टर बुशरा सऊदी अरब में पली बड़ी हैं तो मैं उनसे ज़्यादा मिला नहीं था। बस घर के बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया और मैंने हाँ कर दी, लेकिन मैं ख़ुद भी यही चाहता था कि मेरी शादी वहाँ ही हो, क्योंकि वो मेरी कज़न भी हैं और मुझे पसंद भी हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी। मेरा एक बेटा पौने 2 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़देह वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।